Good morning to all. Welcome to your online class. Today we will start in science your fourth chapter materials, metals and non-metal. So firstly we understand what is metal and what is non-metal. तो हम सबसे फर्स्टली ये जानिए कि धातु और अधातु क्या होते हैं. Firstly we explain the properties, physical properties of metal and non-metal with example. Then we will start chemical properties of metal and non-metal. So firstly, we see physical properties of metal. Metals and non-metals are two major group of element. They have different physical properties. So दो metal और non-metal होते धातु और अधातु होते हैं, उनको हमने दो ग्रुप में बांटा है. उन तत्वों को उनके फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, जो हम उसके कलर है, उसका साइज है और उसका जो अपीयरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड करते हैं. सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इंक्लूडेड. फर्स्ट है लस्टर. तो लस्टर मीन्स क्या होता है, चमकीला. हिंदी में इसे हम बोलते हैं चमकीला. तो जो मेटल होते हैं हैविंग शाइनी सरफेस रिफ्लेक्टिंग लाइट ब्राइटली. तो जो इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, चमकीली होती है. तो जो मेटल होते हैं उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट है वो लुस्टर होता है, चमकीला होता है. लाइक एग्जांपल मिरर. जैसे देखो मिरर में क्या होता है, हम कभी क्या करते हैं उसको धूप में ले जाएंगे तो जो उसके सरफेस में जब धूप पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. तो वो किसकी वजह से, बिकॉज दे आर मेटल. एंड नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट इज कंडक्टर. कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मूव थ्रू दैम इजीली. तो जो मेटल होते हैं उनमें जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आसानी से पास हो जाती है. तो जो सभी मेटल होते हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उनमें पास हो जाती है. एंड थर्ड पॉइंट, दे आर मेलिएबल, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप. मेलिएबल मीन्स हम उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. मेलिएबल. तो जो मेटल होते हैं उनको अब जैसे हम पीटते हैं तो हम उनको डिफरेंट शेप में बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन, दे आर डक्टाइल, एबिलिटी टू बी ड्रॉ इनटू अ वायर. डक्टाइल मीन्स हम इनको वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के तार बना सकते हैं मेटल से. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर हाई डेंसिटी हैविंग फॉर दियर साइज. तो जो इनकी घनत्व होता है, जो इनका डेंसिटी होता है मेटल्स का, वो बहुत हैवी होता है उनका साइज के अकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, तो जो हमने अभी तक पढ़े वो क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी. ये थी फर्स्ट क्या था, लुस्टर था. जो मेटल होते हैं चमकीले होते हैं. सेकंड, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड थर्ड वन, दे आर मेलिएबल, मीन्स इनको हम डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज दे आर डक्टाइल, एबिलिटी टू बी ड्रॉ इनटू अ वायर. इनको हम अलग अलग तारों में भी चेंज कर सकते हैं. एंड हाई डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है उनके साइज के अकॉर्डिंग. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स तो ये था. तो जो इनके एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, 5 कॉमन मेटल आर कॉपर, लेड, टिन, निकल एंड जिंक. तो जो मेटल होते हैं 5 इम्पोर्टेंट मेटल, उनमें जो है कॉपर है, लेड है, टिन है, निकल है, स्टील है और जिंक है. हम देख सकते हैं ये क्या है, चमकीले हैं. फर्स्ट जो इनका नेचर है लुस्टर है और ये गुड कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और हाई डेंसिटी इनकी होती है. सो नेक्स्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल. हमने फर्स्टली क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो धातु थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. सो इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल एंड नॉन मेटल आर नॉट नोन फॉर स्ट्रेंथ. सो फर्स्ट है यूजली लस्टरलेस. तो जो मेटल नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन. कुछ हो सकते हैं, एक्सेप्शनल आर एवरीवेयर. सो तो जो मेन होता है नॉन मेटल क्या होता है, लस्ट्रल लेस. ये चमकीले नहीं होते हैं, ये डल जो इनका जो अपीयरेंसेस होता है वो डल होता है. एंड सेकंड वन, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. इफ सॉलिड, तो ये अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये ब्रिटल होंगे. एंड नेक्स्ट वन,
दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें हीट आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन सोनोरस। ये क्या होंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ मेटेलिक क्लिनिकल। नॉन सोनोरस मीन्स इनको अगर हम पीटेंगे तो इनमें से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। अभी तक हमें जो है 24 नॉन मेटल नॉन टुडे, अभी तक हमें 24 जो एलिमेंट है उनमें से 24 ही नॉन मेटल है। उनमें से भी 12 क्या हैं, सॉलिड्स हैं, और 11 क्या हैं, गैसेस हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट है सल्फर, दैट इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन, दैट इज नॉन मेटल, selenium, that is non-metal, and bromine is non-metal. So we understand what is non-metal. Non-metals are lusterless, ये इनका जो कलर होता है वो डल होता है, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, नॉन सोनोरस। इनको अब हम अगर आवाज़ इन पे हम पीटेंगे तो इनसे कोई आवाज़ नहीं आती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये तो हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सेकंड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो वी अंडरस्टैंड मेटल्स क्या होते हैं, हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल होंगे उनमें जो क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल में क्या होगा, हैव अ टेंडेंसी टू रिसीव। मेटल्स डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे, आउट करेंगे इन द डाइल्यूट एसिड। एंड जो नॉन मेटल होंगे वो डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये नहीं डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को। एंड नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है मेटल्स में डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट, तो क्या है, जिंक को हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाएंगे तो ये क्या आउट करती है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। एंड द नेक्स्ट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। तो जो मेटल होंगे अगर हम उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देंगे हमें, Na2O। एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्राइड्स। जब ये हाइड्रोजन से मेटल रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्राइड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन दे प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH2। एंड नेक्स्ट नॉन मेटल आर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वैलेंट कंपाउंड्स। तो एक ये प्रॉपर कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे नॉन मेटल जब हम इनको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, जैसे कार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो दे गिव्स अस मीथेन CH4। सो दैट आर chemical properties of metals and non-metal. So next point is, अब हमने पढ़ा अभी तक मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, उससे हम आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ मैटर। जो उनकी स्टेट है वो क्या होती है मेटल की एंड नॉन मेटल की क्या होती है। फर्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। दीज आर यूजली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे कि जो मरकरी है Hg है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होती है, और गैलेनियम ये भी लिक्विड होती है। एंड नॉन मेटल दीज एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेटेड, ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड। तो जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में। बस एक जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंस होती है। एंड नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो इनकी जो डेंसिटी होती है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, दे यूजली हैव हाई डेंसिटी। तो इनमें बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है मेटल्स में, और जो नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, उनमें यूजुअली लो होगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। दे यूजली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो इनका मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल्स का क्या होता है, बहुत लो होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। तो जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, दे यूजुअली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं,
कुछ को छोड़ के, जैसे मरकरी, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, थोड़ा कम कठोर होते हैं, कम हार्ड होते हैं. बट नॉन मेटल आर यूजुअली नॉट हार्ड मेटल्स. जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन हार्ड होते हैं. एग्जाम्पल जैसे आयोडीन है, नमक, वो हार्ड थोड़ा ना होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेलिएबिलिटी. दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. जो मेटल्स होंगे हम इनको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल होंगे हम इनको थिन शीट्स में नहीं चेंज कर सकते हैं. डक्टिलिटी, दे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स. जो मेटल्स होंगे हम उनको जो पतले पतले तारों में चेंज कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल है इनको हम पतले पतले तारों में नहीं चेंज कर सकते. एंड नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स एक्सेप्ट सोडियम. तो जो इनको है हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं और इनको नहीं कर सकते हैं. सेम पॉइंट इज. एंड नेक्स्ट वन वी सी the exercise question answer. So first question is which of the following can be beaten into thin sheets. तो इनमें से हम कौन सी को thin sheets में चेंज कर सकते हैं. सो आंसर है जिंक. एंड नेक्स्ट, which of the following statement is correct. all metal are ductile, all non metal are ductile, generally metal are ductile, some non metal are ductile. So answer is generally metal are ductile. And next question number 3, we see question number 3, fill in the blanks. Phosphorus is a very reactive non-metal. ये इसका क्या होगा, reactive non-metal. And next, metal are good conductor of heat and electricity. C, iron is more reactive than copper. And D, metal react with acid to produce hydrogen gas. So thank you for watching this video.